हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो वही शॉल, कैप, स्वेटर, ये सब चीज़ें देखो मैं तो पहनती हूँ। अभी वैसे इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं हुई है, लेकिन सुबह के टाइम पे लगती है और जैसे घर के अंदर अंदर रहे ना तब थोड़ी ज़्यादा लगती है। धूप में निकले तो गर्मी भी लगती है अगर बाहर निकलना हो तो, लेकिन मेरा बाहर निकलने के तो चांस कम ही होते हैं। मेरा घर के अंदर अंदर ही काम रहता है। जब जैसे मान लिया छत पे जाना हो, वहाँ कुछ काम करना हो, वहाँ तो गर्मी लगती है, वहाँ तो शॉल स्वेटर वगैरह सब उतारनी पड़ती है, इतनी गर्मी लगने लग जाती है। लेकिन जब अंदर अंदर यहाँ काम करते हैं ना तो तब ठंड लगती रहती है। और अभी मैं सुबह का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पूजा आरती मेरी हो चुकी है। सुबह के खाने में बनाऊँगी मूली की भुजी। तो मैं यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च वगैरह कट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मूली की भुजी बनाती हूँ ना तो भाई मैं टमाटर, हरी मिर्च काट के डालती हूँ, मिक्सी में पीस कर नहीं डालती हूँ। क्योंकि भुजी का एक तो क्या होता है ना, जैसे मूली और आलू को हमने बॉईल करके फिर उसको मैश कर लिया, एक तो वही बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। फिर अगर टमाटर भी उसमें पीस के डाल दो ना तो उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आता है। हम खाने में चाहे कुछ भी बनाएं, काट के डालें, पीस के डालें, सब चीज़ों का अपना स्वाद होता है। तो जब भी मैं मूली की भुजी बनाती हूँ तो टमाटर और हरी मिर्च को काट के तब तड़का उसका बनाती हूँ, तब उसका स्वाद अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पीस के ट्राई नहीं किया, किया है एक बार, बट वो स्वाद मुझे नहीं आया। और ये देखिए अभी जो है मैंने यहाँ पर अपना छौंक तैयार कर लिया है, और छौंक मैं सीधा साधा ही बनाती हूँ। प्याज लहसुन तो आप सब जानते हो, ठाकुर जी ने आने से पहले ही बंद करवा दिया था। तो यहाँ बस जैसे राई का तड़का हो गया, फिर उसमें जीरा, सौंफ, मेथी दाना, ये सब चीज़ें मैं डालती हूँ इसमें। बाकी और चीज़ें नहीं होती हैं, सिंपल सी हमारी सब्ज़ी बनती है। और इधर वाले पतीले में मैंने गिलोय बॉईल करने के लिए रखी हुई। एक बहन ने पहले भी मैंने जब बोला था तो कमेंट्स किया था गिलोय क्या होती है। देखिए एक बेल सी होती है, हर कोई जानता है गिलोय की। जैसे पतंजलि स्टोर होता है वहाँ से गोलियाँ लाकर भी खाते हैं लोग, लेकिन उससे अच्छा ही होता है, जगह जगह होती है गिलोय की बेल। अगर जैसे मान लिया ज़्यादा थकान रहती है, शरीर में बुखार जैसा महसूस होता रहता है, तो ये गिलोय पीने से शरीर को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारे अंदर का वो मजबूत होता है। और ये जब जैसे हरदम ऐसा रहना, बुखार हो गया है, जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर पड़ता है ना तभी होता है ये। तो मैं पी लेती हूँ। अब बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए बंद किया था, अब फिर पी रही हूँ। और ये भी सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी। और इधर मैंने जो है, जो दही मैं जमाती हूँ, जैसे मलाई हो जाती मेरी 2 दिन की इकट्ठी, उसको जमा देती हूँ तो फिर मक्खन हो जाता है। तो ठाकुर जी के लिए माखन भी तैयार करूँगी। मेरे लाला को माखन मिश्री का भोग लगेगा। तो फिर मुझे ये था कि एक बार मैं भुजी में छौंक लगा देती हूँ और इधर जो है गिलोय वगैरह भी मेरी बॉयल हो जाएगी, तो सारे काम मेरे एक साथ होते चले जाएंगे। काम को ऐसे ही होता है रसोई में, एक एक काम के साथ दूसरा काम हमें स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके हमारे रसोई के काम कंप्लीट होते हैं, वरना बहुत काम होते हैं सुबह सुबह। और इधर मैंने दही को जो है भिगो दिया था बीच बीच में जो काम कर रही थी। अब माखन निकालना बाकी है, तो माखन निकालूंगी और फिर लाला को माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। 2 दिन की मलाई जब मेरी इकट्ठी हो जाती है ना तब मैं जमा देती हूँ। और जैसे रोज़ के रोज़ जमाओ ना तो वो फिर थोड़ी होती है, फालतू का काम बढ़ जाता है, मेहनत तो उतनी लगती है भाई। 2 दिन में ये होता है कि काफ़ी सारा माखन हो जाता है, 2 दिन वो चलता है, तब तक बाकी आगे नया हो जाता है। गर्मियों में तो जैसे खट्टा भी हो जाता है, बट सर्दियों में तो ना तो फ्रिज में रखना पड़ता है और ना ही कोई समस्या आती है। तो भाई मेरा तो देखो सुबह का रूटीन कुछ इसी तरह से चलता है। एक बार सुबह उठती हूँ, छोटे मोटे जो भी काम रसोई के होते हैं, सोच स्नान से पहले जो होना होता है वो हो जाता है। फिर अपना फ्रेश होके स्नान करके फिर तो मेरा ठाकुर सेवा का होता है 1 घंटा, सवा घंटा, जैसी ठाकुर की इच्छा, क्योंकि हमें तो बल है नहीं भाई। मैं ये कहूँ कि मैं करती हूँ, मेरे से तो कुछ होता नहीं है।
बस श्यामा जी की कृपा से जो वो करवाती हैं वो हो जाता है। उसके बाद फिर अपना रसोई के कामों में लग जाती हूँ। बीच बीच में जैसे मेरा व्हाट्सअप का काम होता है ऊन वगैरह सेल करने का, उसमें बहुत सारी बहनों के मैसेज आते रहते हैं, तो टाइम निकाल के उनको भी रिप्लाई भेजती रहती हूँ। बस एक ये होता है कि भाई रोटी बनाने लगती हूँ तब बीच में मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती हूँ। बाकी के काम तो जैसे एक काम कर लिया छोड़ के फिर उनको रिप्लाई दे दी, इस तरह से करती रहती हूँ मैं। तो अभी देखिए माखन निकाल के, और ये छोटी सी मटकी जो आप देख रहे हो ना, ये मैं अभी दीपावली पे जब आते हैं ना, दिवाली से पहले अहोई अष्टमी, तो अहोई लेने के लिए गई थी, तो फिर मैं वहाँ से कुम्हार के वहाँ से ले आई थी। काफ़ी दिन से मेरा मन था कि मैं एक दही जमाने के लिए छोटी सी मटकी लेकर आऊँ, लस्सी वगैरह बनानी हो। मिट्टी के बर्तन शुद्ध होते हैं और अच्छे भी रहते हैं, पवित्र होते हैं ये। तो ये मिट्टी की मैं वहाँ से लाई थी और काफ़ी अच्छी है। दही जमानी होती है वो भी मैं इसी में जमाती हूँ, और जैसे माखन बनाने के लिए मलाई जमानी हो तो भी मैं इसी में जमा देती हूँ। तो लो भई अभी माखन निकाल के शाम को लगा दूँगी माखन मिश्री का भोग। इधर मेरी भुजी तैयार हो जाएगी, फिर आटा लगा के रोटी बनाऊँगी, शाम को भोग लगाऊँगी। तो बहनों देखो, थोड़ा सा ही रूटीन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर पाई हूँ। बस मन था थोड़ी सी आप सबके साथ बातें हो जाएंगी, थोड़ा सा रूटीन शेयर हो जाएगा। बाकी फिर देखूँगी, मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं अपना डेली रूटीन आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश किया करूँगी। तो आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि ये काम करके और एक बार और आप सबको ठाकुर ठाकुराइन के दर्शन करवा देती हूँ। वीडियो के लास्ट में भी सर्दियों की ड्रेस में मेरे शाम बहुत सुंदर लगते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे भाई हमको ठंड लगती है तो शाम को भी ठंड लगती है। तो आप सब देखिए येलो कलर की ड्रेस में मेरी प्रिया प्रीतम कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सब शाम के श्री चरणों में राधे राधे लिखिए और अपनी हाजिरी भर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए।